जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना अमृत वेला स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं रात से बहुत ट्राई कर रही हूँ सो जाऊँ, बट मैं नहीं सो पा रही। मैंने गुरु जी को भी कहा कि आप मुझे सुला दो, बट क्या है वो मुझे नहीं पता, वो मेरे को नींद नहीं आ रही। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे, बेटा अमृत वेला संभाल, तेरे सारे कष्ट कटेंगे, तेनू ब्लेस करांगा। तो लग रहा है आज गुरुजी ने वो समय ला दिया है जब गुरुजी मेरे को ब्लेस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। गुरुजी कहते खड़ी हो जाए, ऐसा तो तू ढीठ है, कभी खड़ी नहीं होएगी और फिर ये कैसे संभालेगी। तो मैं चाह रही हूँ कि आज मैं अपना अमृत वेला करूँ। गुरुजी के मैं मंदिर गई थी अभी कुछ टाइम पहले अपनी मम्मी को लेके। मेरी मम्मी का दिल था काफ़ी, मम्मी आंटी जी को, कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे को ले चल ले चल। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उस दिन कुदरती मैं और मेरी मम्मी आंटी जाने वाली थी। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। इतने में मेरे एक दोस्त है स्कूल का, उसने मेरे को बोला कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। मैंने कहा कहीं नहीं, कल दिल्ली काम है, फिर जाऊँगी, फिर बताऊँगी। तो उसने कहा अरे बता दे, कुछ ज़रूरी काम है। तो मम्मी के मुंह से निकल गया इतने में कि हम छतरपुर जा रहे हैं। उसने कहा छतरपुर बड़े मंदिर? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा मैं भी चलूँ? मैंने कहा चल ले भाई, गुरुजी बुला रहे हैं तो तू चल ले, मैं कौन होती बोलने वाली तुझे, ना चल। हम गए हैं संगत जी, आप मानिए इतना ब्लेस, इतना पॉजिटिव फील हुआ, इतना ज़्यादा गए हैं। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, बस मेरा मन था कि मैं वहीं रुक जाऊँ, वहीं रहूँ, गुरु जी की सेवा करूँ और ब्लेसिंग्स लूँ, सबकी मदद करूँ। तो हमें जाते साथ वहाँ पे चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद के बाद हम अंदर जो है एक हॉल उनका गुरुजी का मेन, वहाँ पे हम बैठे, अरदास लगाई, सबने अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करी। पॉजिटिव फील हुआ। वहाँ पे गुरुजी के भजन चल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे, वो सुन के पॉजिटिवनेस आई है माइंड में भी, बॉडी में भी, सोल तक में भी। फिर उसके बाद हम वहाँ गए लंगर प्रसाद के लिए। वहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद थोड़ा सा, माफ़ करना गुरुजी, आपका स्पाइसी था, मैं स्पाइसी खाती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से खाया, मतलब प्रसाद लिया उनका गुरुजी का। वहाँ से निकले, फिर हमें वहाँ से पता लगा कि गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स मिलती यहाँ पे काउंटर में। फिर हम वहाँ गए तो हम लाइन में लगे थे। एक आंटी को मैंने वहाँ देखा, गुरुजी ने उन्हें अपना स्वरूप ब्लेस करा बहुत बड़ा, वो भी काफ़ी सुंदर गुरुजी का स्वरूप था। मेरा तो ऐसा हो रहा था बस ये वाले गुरुजी मेरे घर चले, मेरे साथ चले। फिर मैंने अपने मन में बस ऐसे ही कहा कि गुरुजी आप हमेशा मुझे बोलते हो कि तू महाशिव की बेटी है, ज़रा तू अपने पे ध्यान दे कर, तेरे को कुछ नहीं होएगा, तू इतने घबराया मत कर। तो मैंने यही बोला गुरुजी को कि तो ठीक है, आज देखते हैं मैं कितनी महाशिव की बेटी हूँ और अब आपकी कितनी हूँ, मुझे भी आप अपना स्वरूप दिलवाइए आप। मैं गई हूँ, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, आप जो दोगे, जो गुरुजी देंगे वो ले लूँगी मैं। तो उन्होंने कहा स्वरूप ले लो। मैंने कहा जी हजूर। मैंने गई हूँ, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा कि मैं करनाल से हूँ, हरियाणा से, और मेरा नाम श्रुति चौरसिया है। तो मैंने उन्हें ये सब बताया। उनका करनाल वाले तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारी संगत है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो स्वरूप दिया, उन्होंने गुरुजी का है ऐसा स्वरूप आया मेरे पास बहुत बड़ी फ़ोटो फ्रेम में।
हाथ जोड़े गुरु जी थे। मैं इतनी खुश हुई और मेरे तुरंत मुंह से ऐसे निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि मतलब बस आपने मन्नत पूरी कर दी मेरी। अब मैं चाह रही हूँ, अभी मेरे ना कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ, मेंटली भी ठीक नहीं हूँ, फिज़िकली भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। मैं पीछे अभी बेहोश भी हो गई थी। और लाइफ में मतलब ये होली के दिनों में मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी पैर पे चोट आ रहा है, कभी बॉडी पे झपक उठ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि गुरुजी मेरे को फिर से अपने मंदिर बुलाएं, मुझे ब्लेस करें, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं गुरुजी पे ही पूरी डिपेंड हो गई हूँ। जो भी होता है बस गुरुजी ये कर दो, गुरुजी प्लीज़ हेल्प कर दो, गुरुजी ऐसे कर दो। तो मतलब बस आस पास अर्द गिर्द सिर्फ गुरुजी। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज आपने मुझे उठा के रखा, अमृत वेला करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सब में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करने के बाद मेरे सारे काम बनेंगे, पॉजिटिव रहूँगी, सब कुछ अच्छा होएगा। और मुझे पता है जहाँ मेरे गुरुजी, जहाँ मेरे महाकाल, वहाँ मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जो बुरा करेगा गुरुजी उसको अपने आप देखेंगे। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी पॉजिटिव रहें, टेंशन मत लीजिए। सबकी लाइफ में मैं जानती हूँ टेंशन है किसी न किसी तरीके से। आप सब खुश रहिए। मैं सबकी दुआ करूँगी कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करिए, सबको खुश रखिए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको। मैं जिन अंकल को ये शेयर करना चाहूँगी सत्संग, मैं चाहती हूँ कि उनकी फैमिली भी ब्लेस रहे, वो भी ब्लेस करे हुए। और सबको शुक्राना, पूरी संगत को शुक्राना। कोई गलती हुई, कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पहली बार कर रही हूँ, मैं बहुत घबराई भी हुई हूँ कि मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, बट मुझे विश्वास है जो हो रहा है, जो बोल रही हूँ इस समय बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त की मेरे को बहुत नॉलेज है, तो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री राम सीता राम। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है, स्वामी प्रभुपाद की यथारूप, जो कि बहुत ही अच्छी है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं उसे पढ़ नहीं पाई थी। तो एक दिन संगत जी शाम को मेरे मन में थॉट आया कि मैं भगवत गीता देखती हूँ। तो अचानक मैंने भगवान का नाम लेकर आंखें बंद करके एक पेज खोला। उसमें एक लाइन पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें लिखा था, जो भी प्रभु को अर्पण किए बिना भोजन करता है वो पाप खाता है। संगत जी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान को हमसे खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। भगवान तो भोजन के नहीं, भाव के और प्रेम के भूखे हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान को भोग लगाने से हमारे खाने में भगवान की प्योर और पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी आ जाती है और वो खाना प्रसाद बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए उस दिन के बाद से मैं खाना बनने के बाद मंदिर में गुरुजी के फ़ोटो स्वरूप से खाने की थाली को टच करके उनसे और भगवान से भोग लगाने का आग्रह करके खाने को ढककर थोड़ी देर रख देती हूँ मंदिर में, और आंखें बंद करके 7 बार मंत्र जाप करती हूँ मन में। मंत्र को देखते हुए, सोचते हुए मन में ही फिर उनको पानी पिलाती हूँ, आचमन कराती हूँ। थोड़ी देर बाद खाना उठा के उस खाने को पूरे खाने में मिक्स कर देती हूँ और पूरा खाना प्रसाद बन जाता है। तो संगत जी, कई बार जब मैंने गुरुजी को खाने का भोग लगाया और मन में मंत्र को देखते हुए मंत्र जाप किया, आंखें बंद करके 7 बार, तो उस मुझे मन में ही 7 नंबर दिखाई दिया गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में। तो कभी 7 नंबर दिखाई दिया। थैंक यू गुरुपा, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए। थैंक यू गुरुपा, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू गुरुपा, मुझे इतना अच्छा थॉट डालने के लिए, इतना अच्छा आइडिया डालने के लिए। थैंक यू, मुझे अपना बनाने के लिए। हर पल शुक्राना गुरुपा, हर सांस से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।